सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हड़ताली कर्मियों पर लगेगा एस्मा। एनएसए के तहत भी होगी कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ऐलान किया, बिजली व्यवस्था बाधित होने पर लगेगा एस्मा। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का है प्रावधान। हड़ताल करने वाले बिजली कर्मियों पर सरकार सख्त। सभी जिलों के डीएम और एसपी को भेजा गया अलर्ट। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बिजली बाधित होने पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ऐलान किया। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान। बिजली व्यवस्था बाधित होने पर लगेगा एस्मा। यूपी में अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कार्य बहिष्कार के बाद अब बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों को सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसको लेकर लिखित समझौता भी हुआ था और पिछली बार आंदोलन वापस लिया गया, लेकिन अब कारपोरेशन प्रबंधन लिखित समझौते को पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे में बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो सकती है। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील की है और कहा है कि दिसंबर में हुए समझौते के तहत ज्यादातर मांगे सरकार ने मान ली हैं। मैं उनसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि वो हड़ताल का मार्ग न अपनावें, सरकार के साथ सहयोग करें। हमारा पूरा मन है उनके कल्याण का, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी जो पहले जो मांगे हमारे समक्ष आई थी, दिसंबर में जो बातचीत हुई थी, उनमें से कई प्रमुख मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जा चुका है। जैसे हमारे विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से रुका हुआ बोनस को 1 साल का बोनस, वर्तमान वर्ष का बोनस हमने दिलवाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन वेतनमान दिया जाए। चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के पदों पर चयन किया जाए। सभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं। विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का फैसला रद्द हो। आगरा फ्रेंचाइजी और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए और ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ऐसे में सवाल है कि आंदोलन की राह पर चल रहे बिजली विभाग कर्मचारियों को सरकार इस बार कैसे समझाएगी। टीम न्यूज स्टेशन। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शासन ने बिजली व्यवस्था बाधित करने पर हड़ताली कर्मियों पर एस्मा लगाने का फैसला किया। साथ ही काम रोकने वाले कर्मियों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार से नाराज हैं यूपी के बिजली कर्मचारी। गुरुवार रात 10 बजे से कामकाज बंद हो चुका है। हालांकि कार्य बहिष्कार के दौरान जरूरी सेवाएं ठप नहीं होंगी और बिजली आपूर्ति अप्रभावित रहेगी। उधर शासन ने हड़ताल से निपटने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। शासन ने बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का फैसला किया। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही हड़ताल पर गए संविदा कर्मी बर्खास्त हो जाएंगे। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, इसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मियों ने 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में एक लिखित समझौता किया था। इस समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से आंदोलन शुरू किया गया। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने 15 मार्च को कार्य बहिष्कार किया और 16 मार्च की रात से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया। दिसंबर में विभाग में कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो मतलब कर्मचारियों का टोटल शोषण हो रहा था। उसके लिए दिसंबर के शुरू में 3 तारीख को हमारे जो केंद्र के नेतागण हैं उनके बीच और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव अवनीश अवस्थी जी
और के बीच एक समझौता हुआ था 3 दिसंबर को। इसमें ये लिखित रूप में कहा गया था कि आप लोग की सारी मांगे 15 दिनों के अंदर मान ली जाएंगी, लेकिन आज करीब 2 महीने समय बीत चुका है, लेकिन मांगे अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। सरकार बिजली कर्मचारियों की सभी मांगों को तुरंत लागू करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त चेतावनी दी कि परेशानी पैदा करने वाले और काम करने वाले कर्मचारियों को रोकने पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसके खिलाफ एनएसए या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं। 72 घंटे के कामकाज को ठप करने के बाद विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति आगे की रणनीति तय करेगी। बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार से कई जगहों पर बिजली व्यवस्थाओं पर असर पड़ने की खबर है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली कर्मचारियों से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। पवन सिंगर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सहयोगी पवन, जिस तरीके से बिजली कर्मियों की हड़ताल और सरकार को सख्त एक तरीके से कहे कि चेतावनी देने के अंदाज में हड़ताल पर हैं वो, दूसरी ओर एस्मा और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है। जाहिर तौर पर इससे पहले जिस तरीके से मंत्री मीडिया के सामने रूबरू हुए, उनका साफ तौर पर कह रहा है, विनती करते हैं, एक तरीके से अपील भी करते हैं, ऐसा कुछ ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। इस बीच क्या कोई रास्ता बन रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार का प्रयास था कि जो कर्मचारी संघ है उनसे बातचीत की जाए, और ये मसला आज का नहीं, दिसंबर महीने से लगातार चल रहा है। और जिस तरीके से कर्मचारी जिद पे अड़े हैं, उससे लग रहा है कि ऐसी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि 72 घंटे के धरने का ऐलान किया है, उन लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, और मांगों में विस्तृत तौर पे जो दिसंबर माह में एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ था कर्मचारी संघ और यूपीपीसीएल के बीच में, उसको लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। और एक तरीके से कहा जाए कि 72 घंटे का हड़ताल का जो ऐलान था, उसको लेकर के सरकार ने इनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एस्मा लगेगा, रासुका लगेगा, एनएसए लगेगा, लेकिन बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। यहां तक कि डीएम और कप्तानों को यह आदेश यहां से निर्गत कर दिया गया है, दे दिया गया है कि कहीं भी किसी तरीके का उपद्रव, कहीं भी किसी तरीके से बिजली आपूर्ति ठप करने का काम अगर कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है कि महाराजगंज महोबा में डीएम ने जो संविदा कर्मचारी थे उनको बर्खास्त करने का काम किया है, इनको उनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। तो ये मान करके चलिए कि अगर देर रात तक जो संघ के पदाधिकारी हैं वो सरकार के साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में जहां बिजली संकट को लेकर के चिंता जताई जा रही है, उसमें आपको दिक्कत जो आम उपभोक्ता है उनको हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, यानी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करने के मूड में है, और उसके तहत महोबा, महाराजगंज जैसे जनपदों में एक तरीके से कार्रवाई जो जिला अधिकारी है वो कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि स्थिति काफी, चाहे सरकार की आप बात कर लीजिए, चाहे विद्युत कर्मचारियों की बात कर लीजिए, तमाम लोग इस पे बातचीत करने का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और 10 बजे से जो 72 घंटे का ऐलान था वो शुरू हो गया है, यानी जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं। कई सारे जो जेई हैं वो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे 72 घंटे का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि जो स्टाफर हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ ऊर्जा विभाग या सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है। लेकिन ए.के. शर्मा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से इन लोगों के जो हड़ताल है उससे किसी से समर्पण नहीं करेगी सरकार, और उन लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस धरना प्रदर्शन को, यानी जो हड़ताल है उसको समाप्त करके और रूटीन पे आए, उसके बाद बातचीत की जाए। तो निश्चित तौर पे अब देखना होगा कि देर रात तक जो विद्युत कर्मचारी संघ है वो किस तरीके से फैसला लेते हैं,
क्या वो अपने तमाम मांगों पे अडिग होकर के इसी तरीके से हड़ताल पे जाते हैं? उनके समर्थन में कौन कौन से लोग आते हैं? किस किस जनपद के जेई इंजीनियर जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो आते हैं? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे सरकार नजर बनाए हुए है। लेकिन फिलहाल जो 10 बजे का एक तरीके से अल्टीमेटम था विद्युत संघ का, वो एक तरीके से शुरू हो चुका है। अब देर रात तक देखते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरीके से पैरवी की जाती है और इन लोगों के बीच में किस तरीके से बातचीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए पवन। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी है।